हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर हम में हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं लगता। और ऐसा ही कर दिखाया है काशी के मनीष तिवारी ने। वाराणसी के मनीष तिवारी को सिपाही परीक्षा में यूपी में तीसरी रैंक मिली है। यूपी कॉलेज से पढ़ाई कर मनीष बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं और बिना कोचिंग किए यूट्यूब से लगातार 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे। देखिए। कहते हैं कि मन में कुछ करने की लगन हो, हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी आड़े नहीं आती। इंसान जो ठान ले उसे हर हाल में पूरा कर ही देता है। ऐसा ही कर दिखाया है वाराणसी के तिवारीपुर गांव के रहने वाले मनीष ने, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पुलिस की परीक्षा को पास कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। काशी के युवा मनीष तिवारी ने टूटे पैर के बावजूद 1.5 मिनट पहले ही सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ खत्म की। बिना कोचिंग क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब की मदद से पढ़कर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। खास बात यह है कि मनीष सामान्य परिवार से आते हैं। कोचिंग के लिए पैसे न होने पर उन्होंने यूट्यूब से लगातार 2 साल तैयारी की। कोरोना के बाद थोड़ा पैसे की दिक्कत हुई तो हमें लगा कि अब जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। तो पापा को लगातार देखते रहे। होमगार्ड विभाग में पापा पिताजी थे हमारे, तो वर्दी चेंज करते समय लगा कि पुलिस विभाग ही सही रहेगा, इसी में ट्राई किया जाए। फिर उसके बाद हमने भर्ती का वेट किया, जल्दी भर्ती आ नहीं रही थी। फिर भर्ती आया, उसकी तैयारी की प्रॉपर यूट्यूब से। उसके बाद भर्ती को क्लियर करके 3rd रैंक मेरी आई है इस बार। संघर्ष केवल यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे, घर पे ही थे, काम वाम कुछ था नहीं, हमारे सभी कर ले रहे थे लोग। और बस मुझे बैठ के पढ़ना ही था केवल, बस यही संघर्ष था हमारा। यूट्यूब से कोरोना के बाद लगभग सभी अच्छे टीचर यूट्यूब पे आ चुके थे और रीच भी अच्छा पहुंच रहा था सबके यहाँ। नेटवर्क भी था और डेटा भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। तो उसी से मैंने तैयारी करना उचित समझा और आने जाने का जो समय था वो भी बचता था हमारा ऑफलाइन कोचिंग का। तो उसी से मैंने तैयारी करना उचित समझा और लगातार तैयारी करते करते और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे मनीष पर उस समय आफत आ गई जब दौड़ परीक्षा के ठीक 45 दिनों पहले वॉलीबॉल खेलते वक्त पैर फ्रैक्चर हो गया। हालांकि मनीष ने दौड़ से 15 दिन पहले ही प्लास्टर कटवाकर दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू की और पुलिस दौड़ परीक्षा को 1.5 मिनट पहले पूरा कर लिया। वहीं मनीष का सपना यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर तो आगे चलकर PCS निकालने का भी है। पहले मैं वॉलीबॉल खेलता था, शाम को खेलते वक्त मेरा पैर टूट गया। घर वाले थोड़ा नाराज़ थे कि पैर टूट गया, होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्लास्टर करवाएं। 10-15 दिन तक प्लास्टर था मेरा। उसके बाद मुझे लगा कि अब काट के प्रैक्टिस करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि फिजिकल का डेट कभी भी आ सकता था। तो उसके बाद मैंने प्लास्टर कटवा के और धीरे धीरे रनिंग करना शुरू किया। तकलीफ़ बहुत था लेकिन क्लियर हो गया मेरा रनिंग भी। 5 किलोमीटर रनिंग करना था 25 मिनट में और मैंने 23.5 मिनट में क्लियर कर दिया था। दर्द बहुत हो रहा था लेकिन मैं दवा खा के मैनेज कर लिया अपना। आगे सर मेरा टारगेट है कि अब मैं UPSI को टारगेट करूंगा, उसके बाद UP PCS के बारे में सोचूंगा। लग रहा था कि मुझसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट जब देता था तो लग रहा था कि मैं जितना पिछला कट ऑफ गया था उसको क्लियर कर पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि रैंक आएगा। और नए के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और रिचार्ज कर ले रहे हैं उसमें, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहीं मनीष के पिता विनोद कुमार तिवारी पेशे से होमगार्ड हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिखाया। वे हमेशा से ही अपने एक बेटे को पुलिस में तो दूसरे बेटे को वकील बनाना चाहते थे। मनीष की मां गायत्री देवी ने भी बताया कि अब घर में 2 वर्दी हैं। वे बहुत खुश हैं और आगे चलकर मनीष और तरक्की करेगा। हम होमगार्ड पद पर कार्यरत थाना फूलपुर पिंडरा में कंपनी। नहीं सर जी, सपना तो हमारा जब ये बच्चे पैदा हुए तभी से था कि एक को वकील बनाऊंगा, एक को सिपाही बनाऊंगा। ये तो हमारा बचपन से ही सपना था। साकार हर तरह से किया सर जी। साकार जो है शिक्षा से लेके शारीरिक श्रम से लेके हमारा सहयोग भी किए हैं, सब कुछ किए हैं। नहीं, हम इनको कहे जब ये भी काम करके छोड़े जो है, तो हम कहे बेटा यम काम कर लो। तो हमसे कहे कि पापा यम काम करने का कोई बहुत महत्व नहीं है। तो हम भी नहीं प्रेस डाली, भाई बच्चा है जो उसका इच्छा होगा अपना करेगा। तो अपना 2019 से मोबाइल से ही, बल्कि इसके लिए कभी कभी हम बिगड़ जाते थे कि सारे घर में ही मोबाइल लेके बिठुआ रहता है, क्या ये करेगा जो है जीवन में। लेकिन अब आने के बाद जो है दिल में ये हुआ कि नहीं बच्चा कुछ किया है। बहुत कुछ मेहनत करना, मेहनत करे के तो भाई दिन रात लगल रहना है, ये पढ़े लिखे में और दौड़ में भी लगल रहना है। बहुत खुशी है भाई, अड़ोस पड़ोस के सबके खुशी बा कि लड़का निकल गल बा हमार, तो खुशी तो रहबा करी। पूरा हाँ एकदम।
मनीष के साथ परीक्षा की तैयारी करने वाले दोस्त भी बताते हैं सभी लोग उनको ताने दिया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत ने गांव का नाम रोशन कर दिया। मेहनत खूब करते थे ये, और हम लोगों को भी बताते थे कि आप भी सब मतलब करते रहिए, टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए, सब अच्छे से। जी सर, मनीष से तो मैं एग्ज़ाम के बाद मेरी दोस्ती हुई काफ़ी, जब फिजिकल चल रहा था हमारा। पढ़ने में अच्छे थे, नंबर अच्छा था, और फिजिकल हमारे साथ ही होता था, हम 3 जाते थे। और रिज़ल्ट आया तो तीनों का सिलेक्शन हुआ फिजिकल के लिए। फिर फाइनली मैं आउट हो गया फिजिकल फाइनल मेरिट से, और ये मेरे दोनों दोस्त सेलेक्ट। लगन और हौसला हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है वाराणसी के मनीष ने, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 3रा रैंक लाया और साथ ही संघर्षों के साथ अपने सपनों पर यकीन रखा, मोबाइल से पढ़ाई की और पैर टूटने के बाद भी हौसला नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज पूरा गांव इनके लिए खुश है, और न सिर्फ खुशी है बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। हालांकि मनीष इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनका तो सपना PCS अधिकारी बनने का है, और वो सपना वो पूरा जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।